हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, इसमें भिन्न छांटना होता है। भिन्न छांटना कैसे छांटेंगे? भिन्न छांटने के लिए हमें जो अलग है उस पर ना ध्यान दे के जो और चार ऑप्शन है उस पर ध्यान देते हैं। चारों को एक समान करके एक ग्रुप में रख देंगे और जो अलग रहेगा वो अपने आप छट जाएगा। इसका मतलब यही है कि भिन्न छांटने में आप अलग पर मत ध्यान दीजिए, बल्कि उन चारों को जो एक समान है उन पर ध्यान दीजिए। अगर वो चारों में पैटर्न पता चल गया तो जिसमें नहीं पैटर्न होगा वो अपने आप अलग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी लेटर होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग। तो ये क्वेश्चन पहला है तो इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग। देखिए 2, 6, 12, इसका 7, 11, 15, इसका 9, 13, 19, 8, 12, 18, 4, 8, 14। देखिए क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? ये मैंने प्लेस वैल्यू लिख दिया। और अब आपको ये ध्यान से देखना है कि क्या पहले लेटर से दूसरे लेटर में या दूसरे लेटर से तीसरे लेटर में कोई पैटर्न दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें +4 ऐड हुआ और इसमें क्या हुआ, +6। इसमें क्या हुआ, +4 ऐड हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें भी +4 ऐड हुआ। इसमें क्या हुआ, +4 ऐड हुआ। इसमें क्या हुआ, +6 ऐड हुआ। अब रुक जाइए। देखिए जब भी हम तीन ऑप्शन को चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें ये करना है, तीन ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो जो अलग एक रहेगा वो तो अलग हो ही जाएगा और जो दो ऑप्शन रहेंगे वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमें करना ये है कि हम लोग को पांचों ऑप्शन नहीं चेक करना है, हम लोग को वही चेक करना है, उतना ही चेक करना है जितने से हम लोग का आंसर मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 2 है और उस पर एक पैटर्न है। जैसे इसमें भी 2 + 4 हो गया, इसमें भी 6 + 6 हो गया। ठीक है, इसमें भी वही पैटर्न है, +4 + 6, इसमें भी +4 + 6। लेकिन इसमें क्या है, +4 + 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम हैं। जब ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी एक ही पैटर्न के होंगे। ये जो होगा ये अलग होगा। कैसे अलग होगा आइए आपको बताते हैं। आप पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन आप आगे के क्वेश्चन में करना क्या है, इतने पर ही आपको ये टिक कर देना है कि ये आंसर है GKO। आइए देखते हैं। देखिए एज क्या है, 8 है। 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12, और 12 × 6 18। मिल गया ना वही पैटर्न। इसमें देखिए +4, इसमें भी +6, 8 × 6 14। तो मिला ना वही पैटर्न जो मैंने बताया था कि आप अगर तीन ऑप्शन चेक किए, अगर दो सेम मिल गया तब तो आपको चेक करना होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 सेम, 3 चेक किए, 2 सेम मिला और एक उससे अलग मिला तो वही अलग वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा चेक करके भी मैंने आपको बता दिया। आइए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आप करेंगे नंबरिंग। देखिए क्या है नंबरिंग इसकी, इसका होता है 17, इसका 8, इसका 10, इसका 17, इसका 5, इसका 22, इसका 24, इसका 3, और इसका 2, इसका 25। आप लोग कुछ सोच पा रहे हैं, आप लोग को कुछ ये पैटर्न दिख रहा है। इसका जब नंबरिंग लिखा हमने तो आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चार ऑप्शन हैं, ये जो चार ऑप्शन, इन दोनों का सम करने पर 27 आ रहा है। देखिए 27 का मतलब क्या होता है, 27 का मतलब यही होता है कि ये दोनों जो ये चारों हैं ये अपोजिट हैं और ये क्या है, अपोजिट नहीं है। 17 8 हो जाएगा 25 ही। तो ये क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। चार हम लोग जो समान थे उसे एक ग्रुप में कर लिया, जो असमान था वो अलग हो गया। आइए तीसरा करते हैं। अब तीसरे में क्या है, तीसरे में भी आप पहले तो नंबरिंग ही करेंगे। देखिए सोचने का तरीका यह है, पहले आप नंबरिंग करिए। नंबरिंग में अगर आपको कोई पैटर्न मिल रहा है, अलग हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं अलग हो रहा है तो आपको उसमें वावेल कॉन्सोनेंट का पैटर्न भी ढूंढना होगा, क्योंकि वावेल कॉन्सोनेंट पर भी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन वावेल कॉन्सोनेंट पर ही है, आप देख सकते हैं इसमें ए है, इसमें ओ है,
इसमें ओ है, इसमें आई है। वावेल सबको पता है ए ई आई ओ यू होता है, इसमें क्या है, वावेल नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सब में वावेल है, इसमें नहीं है। क्लियर हुआ? ये किस पर है, वावेल कॉन्सोनेंट पे। ठीक है, ये वावेल कॉन्सोनेंट पे है। आइए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसमें। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहले तो आप इस साइड से देखेंगे तो आप लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप उल्टा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये देखिए DAY डे, DAY डे, वैसे इसे उल्टा पढ़ेंगे आएगा नाइट। इसे ऐसे पढ़ेंगे ये हो जाएगा ब्लू, और इसे उल्टा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पिंक। लेकिन इसे अगर उल्टा करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा TMHZ। ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, और जो ये चारों शब्द हैं ये शब्द हुए अर्थपूर्ण शब्द हैं। तो इसका मतलब ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आपने क्या सीखा आज? आपने यही सीखा कि सबसे पहले अगर हम लोग को भिन्न छांटने को देगा तो हम सबसे पहले उसमें जो असमान रहेगा उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो समान रहेंगे चारों उन पर ध्यान देंगे कि उनमें क्या समानता है। अगर हम समानता ढूंढ पाएंगे तो असमान अपने आप छट जाएगा। दूसरी चीज़ हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो लेटर दिया है, जो वर्ड दिया है, सबसे पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू में हम गणितीय संक्रियाएं देखेंगे कि उसमें कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग लगा के कुछ किया तो नहीं है, सेम तो नहीं है। अगर उससे हमें कोई पैटर्न नहीं मिला, जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने से कोई पैटर्न नहीं मिलता है, तब हम देखेंगे वावेल कॉन्सोनेंट। वावेल कॉन्सोनेंट देखेंगे। वावेल कॉन्सोनेंट में क्या देखेंगे, किस में वावेल है, किस में नहीं है, किस में कॉन्सोनेंट है, किस में नहीं है, इस पे देखेंगे। अब हम लोग का आ गया चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हम लोग मीनिंगफुल वर्ड ढूंढेंगे। अगर ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तीनों फेल हो गया, तो हम लोग देखेंगे वावेल कॉन्सोनेंट पे। वावेल कॉन्सोनेंट भी फेल हो गया, फिर इस पे देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, मीनिंगफुल वर्ड पे। हम लोग ध्यान करेंगे कि आगे से पढ़ने पे मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं। अगर आगे से नहीं मिला तो पीछे से पढ़ेंगे। पीछे से अगर पढ़ने पर मीनिंगफुल वर्ड आता है तो हम लोग मीनिंगफुल वर्ड के सेम होने पर उसे छांट देंगे, जो असमान होगा, जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा, मतलब जिसका मीनिंगफुल कोई सेंस नहीं होगा, जो निरर्थक शब्द होगा। तो ये हुआ निरर्थक शब्द, और ये सब मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग तीन चीज़ दिमाग में रखिएगा। पहला, प्लेस वैल्यू पे छांटना है, जोड़ घटाना गुणा भाग। दूसरा, वावेल कॉन्सोनेंट देखना है कि वावेल उपस्थित है कि नहीं है। और तीसरा, मीनिंगफुल सेंस के हिसाब से छांटना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और लेक्चर में। थैंक यू।